आज ब्राजील रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ट्रेंडिंग न्यूज की शुरुआत ऐसी खबरों से जिन पर है देश की नजरें। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील रवाना हो रहे हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी आज रात बर्लिन में गुजारेंगे। इसके बाद वो सोमवार को ब्राजील के शहर फोर्टालेजा के लिए रवाना होंगे, जहां ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की शिखर बैठक होगी। इस शीर्ष बैठक में पीएम मोदी को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दुनिया के अन्य दूसरे नेताओं से मिलने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के दोनों सदनों में बीजेपी संसदीय दल का नेता बनाया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में पार्टी के उपनेता होंगे और वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यसभा में उपनेता होंगे। नवगठित बीजेपी संसदीय दल की कार्य समिति के मुताबिक पार्टी ने संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू को संसद में सरकार का मुख्य सचेतक बनाया है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि पब संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और इस पर लगाम लगाया जाएगा, क्योंकि अक्सर इस वजह से अवांछित घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि गोवा में जुआ उद्योग के पनपने के मुद्दे पर किए गए सवाल से बचते हुए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने इसे राज्य का विषय बताया और कहा कि मुख्यमंत्री इस विषय में सही जवाब दे सकते हैं। एनसीपी को नहीं रास आ रहा पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से जुड़े बिल पर कांग्रेस का विरोध। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जहां पीएम नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति से जुड़े बिल पर सरकार को घेर रहा है, वहीं शरद पवार ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि वो नृपेंद्र की नियुक्ति के विरोध में नहीं है। बिल पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का रुख कुछ और ही इशारा कर रहा है। कोयले पर सेस लगाकर मिले पैसे से सरकार करेगी गंगा की सफाई। कोल सेस अब नेशनल क्लीन एनर्जी फंड में जाता रहा है, लेकिन बजट में नए प्रावधानों के बाद इस फंड के दायरे को बढ़ाने का ऐलान किया गया है और इस पैसे से सरकार गंगा की सफाई करने का काम कर सकती है। हालांकि अब तक कोल सेस का उपयोग क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। दिल्ली वालों को गर्मी से निजात मिलने की संभावना नहीं नजर आ रही। बारिश तो कोसों दूर है, पर गर्मी के कहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। शुक्रवार को तापमान सामान्य से 7 डिग्री ऊपर 43 डिग्री के करीब जा पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार तक गर्मी का कहर यूं ही जारी रहेगा और उसके बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। अब प्याज के दाम भी लोगों को रुलाने वाले हैं। ऐसे में सरकार कई देशों से प्याज के आयात का फैसला कर सकती है। इस सिलसिले में पाकिस्तान, चीन, मलेशिया और ईरान से प्याज के आयात की संभावना भी तलाशी जा रही है। कई मंडियों में प्याज के दाम पहले ही 30 रुपए तक जा पहुंचे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में प्याज की कीमतें भी लोगों की आंखों से आंसू निकाल सकती है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों को देखिए। वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के दौरान लापरवाही किस कदर खौफनाक हो सकती है। पेट्रोल भरवाने के बाद जल्दबाजी में कैसे पूरा पेट्रोल पंप आग के हवाले हो गया और चंद सेकंड्स में ही जोरदार धमाके से दहल गया ये पेट्रोल पंप। अगली बार पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए जाने से पहले रहें सावधान, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही मौत को दावत दे सकती है। देश की राजधानी में 2 दिन में हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आकर 2 की मौत हो गई। नॉर्थ स्वरूप नगर में 15 साल का बच्चा तारों की चपेट में आकर उस वक्त मर गया जब वो छत पर पतंग उड़ा रहा था। इस घटना से गुस्साए लोगों ने भारी तादाद में जमकर प्रदर्शन किया। स्वरूप नगर के घरों की छतों पर ये तारे आए दिन लोगों को हादसे का शिकार बना रही हैं। कहां पंचायत ने लगाई आबरू की कीमत, किसने कहा नागिन की तरह एसएसपी से बदला लेगी बीजेपी, और कहां रेप रोकने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में मोबाइल पर बैन की हो रही है तैयारी। देखिए राज्यों की हलचल। महज 10 रुपयों के लिए दोस्त ही बन गए कातिल। वारदात गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की है, जहां शराब के नशे में 3 दोस्तों ने महज 10 रुपयों के लिए अपने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। लेकिन महज 10 रुपए के लिए कत्ल की इस वारदात के बाद इलाके के लोग भी सन्न हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पंचायत ने एक नाबालिग लड़की की इज्जत की कीमत लगा डाली 2.5 लाख रुपए। जानकारी के मुताबिक आपत्तिजनक हालत में लड़के लड़की के पकड़े जाने के बाद पंचायत बैठी और पंचों ने लड़की की आबरू की कीमत लगा डाली 2.5 लाख रुपए। इस दौरान लड़की से उसके घर वालों का पक्ष भी नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद इलाके में उपद्रव मचाने, सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताने वाले एसएसपी धर्मवीर यादव को पार्टी ने खुलेआम धमकी दी है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शनिवार को कहा है कि एसएसपी को बीजेपी ने नागिन की तरह आंखों में उतार लिया है, बस वक्त का इंतजार करो। रेप के लिए मोबाइल को जिम्मेदार बताने वाली और स्कूल कॉलेजों में मोबाइल पर बैन की सिफारिश करने वाली कर्नाटक विधानसभा के हाउस पैनल की रिपोर्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने रिपोर्ट को बेहुदा और मजाकिया बताया है, लेकिन बीजेपी के अनंत कुमार ने इस बात का समर्थन किया है कि कॉलेज में मोबाइल पर प्रतिबंध लगना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के मंत्री अभिषेक मिश्रा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हर महिला के पीछे सिपाही नहीं लगाए जा सकते। मंत्री जी ने ये भी कहा कि एसिड हमला न हो ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। मलाला डे पर सीआईए के कार्यक्रम में अभिषेक मिश्रा कार्यक्रम में बोल रहे थे, लेकिन समाज की भूमिका पर बोलते बोलते जुबान का बह गई। शायद मंत्री जी को ये पता भी नहीं चला। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक लड़की की सुसाइड का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। सुसाइड से ठीक पहले आईपैड पर नेहा का आखिरी बयान है और माना जा रहा है कि इस बयान के चंद पलों बाद ही नेहा ने खुदकुशी कर ली। नेहा के इस आखिरी बयान में बेइंतहा दर्द है, आंसू है, तड़प है, नफरत है तो अपनों के लिए प्यार भी है। नेहा ने मरने से पहले इस वीडियो में 2 नाम का जिक्र किया है। पहला नाम उमर का है, जबकि दूसरा नाम शिखा नाम की किसी लड़की का है। और नेहा की खुदकुशी की दास्तान इन्हीं 2 नाम के इर्द गिर्द घूम रही है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के नथुपुरा इलाके में 2 गुट आपस में भिड़ गए और इस भिड़ंत ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि दोनों गुटों के करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों गुटों के सदस्यों ने एक दूसरे पर पत्थर और लाठी डंडों से हमला बोला। लोगों का कहना है कि सड़क पर खड़े एक लड़के को एक गाड़ी से थोड़ी सी चोट लगी, जिसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच हुए इस बवाल से कुछ मिनटों तक इलाके में सनसनी फैली रही। एक गुट ने दूसरे गुट के एक सदस्य की कार रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में तोड़फोड़ की, जिससे शोरूम पूरी तरह तहस नहस हो गया। झगड़े में महिलाओं और बच्चों को भी चोटें आई हैं। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में लोगों ने बिजली न आने की वजह से हंगामा किया। लोगों ने बिजली विभाग के स्थानीय दफ्तर पर शटर भी गिरा दिया और जमकर पुलिस से नोकझोंक की। लोगों का आरोप था कि दिन में कई घंटे बिजली जाती है। उनका यह भी कहना था कि आज दिन में भी बिजली नहीं आई है और बिजली विभाग पुख्ता जवाब नहीं दे रहा है। लोगों ने जमकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस समझाती रही, लेकिन लोग नहीं माने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह बिजली विभाग का शटर गिरा दिया। कमजोर मानसून के चलते अंबाला के किसान लगभग बर्बादी की कगार पर हैं। अंबाला के किसान एक तरफ तो भगवान की बेरुखी का शिकार हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन की मार सहने को मजबूर हैं। चिलचिलाती धूप में जहां खेतों में ज्यादा पानी की जरूरत है, वहीं बारिश न होने से उनकी फसल सूख रही है। ऐसे में अंबाला प्रशासन की बेरुखी जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। बिजली की कमी के चलते किसान ट्यूबवेल से भी पानी नहीं दे पा रहे हैं। कई किसानों को तो 50% तक के नुकसान की आशंका है। बिहार के शरीफ में गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा मणिराम के 7 दिनों तक चलने वाले मेले का आगाज हो गया। इस मौके पर परंपरा के मुताबिक पुलिस वाले जमकर झूमे। बताया जाता है कि एक वक्त ऐसा था जब इस इलाके में मजहब के नाम पर समुदायों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। तब बाबा मणिराम ने शांति का संदेश दिया। बाबा ने लोगों को लंगोट पहनाकर आत्मरक्षा के गुर सिखाए। महंगाई की मार से टमाटर हुआ लाल तो कौन बना टेलीकॉम बाजार में नंबर 1। ट्रेंडिंग न्यूज में अब जानिए बिजनेस जगत का हाल। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को प्याज और आलू के बाद टमाटर भी महंगा खरीदना पड़ रहा है। 1 महीने पहले टमाटर 8 से 10 रुपए बिक रहा था, वहीं आज उसके दाम आसमान पर हैं। दिल्ली के खुदरा बाजार में टमाटर 40 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है। एक पखवाड़े की तुलना में ये 2 गुने दाम है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि जून 2015 तक बीएसई का सूचकांक 28,800 तक पहुंच सकता है। मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि बजट दस्तावेज से जो तस्वीर उभरी है, उससे लग रहा है कि सरकार इकोनॉमी की पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। इसका शेयर बाजार नजरिए से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शेयर बाजार को उम्मीद थी कि सरकार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स टाल देगी, लेकिन मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जीएआर 1 अप्रैल 2015 से ही लागू होगा। सीबीडीटी चेयरमैन आर के तिवारी का कहना है कि फिलहाल जीएआर की टाइमलाइन में बदलाव नहीं हुआ है। जीएआर का बजट में कोई जिक्र नहीं था। जीएआर 1 अप्रैल से ही लागू होगा। इंडियन पायलट्स गिल्ड ने एयर इंडिया से 2012 में हड़ताल पर जाने की वजह से बर्खास्त किए गए पायलटों को बहाल करने की अपील की है। एयर इंडिया को स्टार अलायंस का हिस्सा बनने पर बधाई देते हुए आईपीजी ने कहा है कि कंपनी से 2012 में बर्खास्त किए गए सभी 13 पायलट्स को वापस लेना चाहिए। 2012 में हड़ताल के बाद एयर इंडिया ने यूनियन की मान्यता भी खत्म कर दी थी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड क्षेत्र में 1.8 करोड़ कनेक्शन के साथ बाजार में पहले नंबर पर है। बीएसएनएल के मुताबिक लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी 65% है। फिलहाल देश में लैंडलाइंस और ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की संख्या 2.8 करोड़ है। इनमें से 1.8 करोड़ कनेक्शन बीएसएनएल के पास हैं। बजट में सरकार का एक छोटा सा बदलाव कॉर्पोरेट और म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। सरकार ने कहा है कि अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कैलकुलेशन नेट के बजाय ग्रॉस डिविडेंड पर होगा। सिर्फ इतने बदलाव से म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की देनदारी करीब 15% बढ़ जाएगी। अब टैक्स से जुड़े मामले फास्ट ट्रैक पर सुलझाए जाएंगे। इनकम टैक्स अधिकारियों को विवाद सुलझाने के लिए ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इनकम टैक्स अधिकारी अब टीडीएस नहीं चुकाने पर कंपनी का सर्वे कर सकते हैं। अब तक इनकम टैक्स विभाग टैक्स चोरी का अनुमान पर सर्वे या सर्च करते थे। यही नहीं, अधिकारी अब संबंधित कंपनी के दस्तावेज 15 दिनों तक रख सकते हैं। टाइटन ने अपनी 2 मशहूर गोल्ड स्कीम गोल्डन हार्वेस्ट और स्वर्ण निधि स्कीम को बंद कर दिया है।
नए कंपनी एक्ट के तहत ये स्कीम पब्लिक डिपॉजिट के तहत आएंगी। पब्लिक डिपॉजिट स्कीम में आने के बाद कंपनियों को 12% तक का रिटर्न देना होगा। टाइटन ने इसे देखते हुए दोनों स्कीम्स को बंद करने का फैसला किया है। याहू की एक महिला कर्मचारी ने अपनी महिला बॉस पर यौन उत्पीड़न करने और गलत तरीके से नौकरी से निकालने का मामला दर्ज कराया है। याहू इंक की याहू मोबाइल की सीनियर डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग मारिया झोंग को उनकी जूनियर नॉन शी ने कोर्ट में घसीटा है। शी ने याहू कंपनी को भी प्रतिवादी बनाया है। याहू ने आरोपों को गलत ठहराया है। कोयला एवं बिजली मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन निजी क्षेत्र के किसी आदमी को बनाया जा सकता है। पीयूष गोयल का कहना है कि सरकार का मकसद निजी क्षेत्र के उन प्रतिभाओं को आकर्षित करना है जिनकी ईमानदारी और मैनेजमेंट स्किल बेहतर है। गाजा में जारी है इजराइल का हमला, तो यूक्रेन में थम नहीं रहा है हिंसा का दौर। ट्रेंडिंग न्यूज में अब आगे देखिए दुनिया का हाल। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ता झगड़ा धार्मिक शहर बेथलेहम तक जा पहुंचा है, जहां इजराइल के विरोध पर उतारू फिलिस्तीनियों और इजरायली सैनिकों में जमकर झड़प हुई। फिलिस्तीनियों ने जहां इजरायली सैनिकों पर पेट्रोल बम से हमला किया, वहीं दोनों ओर से जमकर हुई पत्थरबाजी। गाजा के कई इलाकों में इजरायल के हवाई हमले जारी हैं। इराकी विमानों की बमबारी से कई इलाकों में भयंकर आग लग गई। शहर के पूर्वी इलाके में कारखानों में इस्तेमाल के लिए रखे लकड़ी के गोदामों में भी आग लग गई, जिस पर काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इजरायल और गाजा के बीच जारी खूनी झड़प में कम से कम 120 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी इजरायल के हमले नहीं रुके हैं और गाजा पट्टी के इलाके में इजरायल के रॉकेट हमले जारी हैं। इराक के कुर्द इलाकों में कुर्दिश सिक्योरिटी फोर्सेज और आईएसआईएस आतंकियों के बीच संघर्ष जारी है, लेकिन कुर्दिश सेना आतंकियों को पीछे ढकेलने की भरपूर कोशिश कर रही है। किरकुक में ऑयल फील्ड को सुन्नी आतंकियों के कब्जे से मुक्त कराया गया है। यूक्रेन में रूस समर्थक विद्रोहियों और सरकारी सेनाओं के बीच जमकर संघर्ष हो रहा है। हमलों में भारी हथियारों का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इस संघर्ष के दौरान एक मोर्टार हमले में कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही कई इमारत भी नेस्तनाबूद हो गए। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने तोड़ा 111 साल पुराना रिकॉर्ड? तो किसने कहा सचिन से कम नहीं थे सनी? तो श्रीलंका के क्रिकेटर पर लगा बैन। देखिए खबरें खेल जगत से। आधुनिक क्रिकेट प्रशंसक भले ही सचिन तेंदुलकर को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने, लेकिन पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर बापू नाडकर्णी का कहना है कि पिछली पीढ़ी या उससे भी अधिक उम्र के प्रशंसकों की नजर में सनी यानी सुनील गावस्कर भी बल्लेबाजी के रूप में किसी से कम नहीं है। बाबू नाडकर्णी गावस्कर के जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्रीलंका के ऑफ स्पिनर सचित्रा सेनानायके पर आईसीसी ने इस साल मई में श्रीलंका के इंग्लैंड दौरे के दौरान गैर कानूनी गेंदबाजी एक्शन के कारण प्रतिबंध लगा दिया है। श्रीलंका क्रिकेट ने कहा है कि प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। एसएलसी ने कहा है कि उसे सेनानायके के संबंध में आईसीसी गेंदबाजी एक्शन रिपोर्ट मिल चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के डिकॉक और एबी डिविलियर्स की तूफानी शतक की मदद से तीसरे और अंतिम वनडे मैच में श्रीलंका को 82 रनों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 अपने नाम की। बाएं हाथ के बल्लेबाज डिकॉक ने महिंद्रा राजपक्षे स्टेडियम में 127 गेंद में 128 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान डिविलियर्स ने 71 गेंद में 108 रन बनाए। कॉमनवेल्थ खेलों के लिए भारतीय हॉकी टीम ग्लासगो रवाना हो गई है। इस मौके पर टीम के कोच ने खिलाड़ियों से खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई। लीग मुकाबले में भारत की टक्कर दुनिया की बेहतरीन टीमों से है। ट्रेंडिंग एट न्यूज 24 में अब खबरें मनोरंजन जगत की। हेड स्टोरी 2 को क्यों प्रमोट नहीं करेंगे कपिल शर्मा? तो बिग बी को किस शो में आता है सबसे ज्यादा आनंद? देखिए खबरें मनोरंजन जगत से। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म राउडी राठौड़ का सीक्वल बनाया जाएगा। अक्षय कुमार ने साल 2012 में प्रदर्शित फिल्म राउडी राठौड़ में काम किया था। फिल्म का निर्माण संजय लीला भंसाली और शबीना खान ने संयुक्त रूप से किया था। ये फिल्म वर्ष 2006 में प्रदर्शित सुपरहिट तेलुगु फिल्म विक्रमाकुडु की रीमेक थी। टेलीविजन रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 8 अगस्त में सोनी चैनल पर प्रसारित होने जा रहा है। शो के मेजबान महानायक अमिताभ बच्चन का कहना है कि अगर वो शो के दौरान प्रतिभागियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके तो उन्हें बहुत संतोष मिलेगा। अपनी गर्मजोशी और मित्रवत व्यवहार से प्रतियोगियों का दिल जीतने वाले 71 वर्षीय बच्चन ने कहा, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं दिल भी जीते जाते हैं। डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर के फिल्म मोहनजोदड़ो के लिए पिछले काफी दिनों से एक्ट्रेस की तलाश की जा रही थी, जो अब खत्म हो गई है। इसके लिए मॉडल और एक्ट्रेस पूजा हेगड़े का नाम तय किया गया है। इस फिल्म में एक्टर ऋतिक रोशन लीड रोल में है। बॉलीवुड निर्माता निर्देशक करण जौहर की फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया ने पहले ही दिन 9 करोड़ की कमाई की। फिल्म में आलिया भट्ट और वरुण धवन मुख्य किरदार में है। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के अच्छा कारोबार का अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था। शशांक खेतान निर्देशित हम्टी शर्मा की दुल्हनिया 1995 में रिलीज यशराज फिल्म्स की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की इंस्पायर्ड है।